आदि पुस्तक 26 पर्व पूर्वे अब्राहमंकर वर्तमान समय जे रूप दुर्भिक्ष होइतिला सेही देशरे आउ थरे से रूप दुर्भिक्ष उपस्थित हुअन्ते इसाक गरारे पलिस्टियमनक राजा अबिमेलेक निकटकू गले। सेतेबेले सदाप्रभु तांको दर्शन देई कहिले, तुम्भे मिस्र देशकू जाओ नाही, आम्भे तुमकू जेउ देश कहिबा सेठारे वास कर। तुम्भे एही देशरे प्रवास कर, तहिरे आम्भे तुम्भर सहाय होई तुम्भकू आशीर्वाद करिबा, पुणी तुम्भकू ओ तुम्भ वंशकू एही समस्त देश देबा ओ तुम्भ पिता अब्राहम निकटरे आपणा कृत शपथर नियम सफल करिबा। आम्भे आकाशर तारागण परी तुम्भर वंश वृद्धि करी सेमानकू एही सबु देश देबा ओ तुम्भर वंश द्वारा पृथ्वीस्थ जावतीय जाति आशीर्वाद प्राप्त हेबे। जेहेतु अब्राहम आम्भर वाक्य मानी आम्भर रक्षणीय विषय आम्भर आज्ञा ओ विधि ओ व्यवस्था पालन करिअछि। तहिरे इसाक गरार ठारे वास कले। तहिरे सेही स्थान लोक माने तांकर भार्या विषय पचारन्ते से कहिले से मोहर भगिनी। जेहेतु सेही स्थान लोक माने रिबिका लागि मोते अबा वध करिवे एहा भाबी से ताहाकू आपणार भार्या बोली कहिबाकू भय कले, जेहेतु से परम सुंदरी थिला। पुणी सेही स्थान रे बहु काल वास कला उतारे एक समय रे पलिस्टिय राजा अबिमेलेक झरका बाटे निरीक्षण करी इसाकांकू आपणा भार्या रिबिका सहित कौतुक करुथबार देखिले। तेणु अबिमेलेक इसाकांकू डकाई कहिले, से स्त्री अवश्य तुम्भर भार्या, तेबे तुम्भे ताहाकू आपणा भगिनी बोली किपरि कहिल? सेतेबेले इसाक उत्तर कले, मु भाबिली केजाणी ताहा लागि मोहर मृत्यु हब। तहिरे अबिमेलेक कहिले, तुम्भे आम्भमानक सहित एकी व्यवहार कल, कौनसी लोक तुम्भ भार्या संगे अनायासरे सहन करि पारंता ताले तुम्भे आम्भमानकू दोषग्रस्त करंत। अनंतर अबिमेलेक सबु लोकंकू ए आज्ञा देले, जे केही से मनुष्यकू किबा ताहार भार्याकू स्पर्श करिवो ताहार प्राणदंड अवश्य हब। अनंतर इसहाक सेही देशरे कृषि कर्म करी सेही वर्ष 100 गुण लाभ कले। पुणी सदाप्रभु तांकू आशीर्वाद कले। ए निमंते से वर्धिष्णु हेले, पुणी से आहुरी आहुरी वृद्धि पाई अति महान हेले एवं तांकर मेषधन ओ गोधन पुणी अनेक दासदासी हेले। तेणु पलिस्टिय लोक माने तांको प्रति ईर्ष्या करिबाकू लागिले। एणु तांकर पिता अब्राहमक समय तांको पितांक दास माने जो जो कूप खोलिथिले पलिस्टिय लोक माने मूर्तिक द्वारा से सबु पोती पकाइले। अनंतर अबिमेलेक इसाकंकू कहिले, तुम्भे आम्मानक निकटरू प्रस्थान कर, जेहेतु तुम्भे आम्भमानक ठारू अधिक बलवान होइअछ। तहरे इसाक सेही स्थानरू यात्रा करी गरार उपत्यकारे तंबू स्थापन करी सेहीठारे वास कले। पुणी आपणा पिता अब्राहमकर वर्तमान समय खोदित जो जो सजल कूप अब्राहमक मृत्यु तारे पलिस्टिय माने पोती पकाइथिले से समस्त इसाक पुनर्बार खोली आपणा पितृदत्त नाम पुनरपि रखिले। आउ इसाकंकर दास माने सेही उपत्यका खोली स्रोतबाही कूप प्राप्त हेले। तहिरे गरार देशीय पशुपालक माने इसाकांकर पशुपालक मानक सहित विवाद करी कहिले, एही जल आम्भमानकर। एणु सेही कूपर नाम एसक अर्थात विवाद रखिले, जेहेतु सेमाने तांको सहित विवाद कले। अनंतर तांकर दास माने आउ एक कूप खोलते सेमाने तही पाई मध्य विवाद कले। तहु इसाक तहिर नाम सितना अर्थात शत्रुता रखिले। पुणी से सेठारू प्रस्थान करी अन्य एक कूप खोलिले। तहि निमित्त सेमाने विवाद न करिबारु तहिर नाम रहबोत अर्थात प्रशस्त स्थान रखिले, कारण से कहिले, एबे सदाप्रभु आम्भमानकू स्थान देले आम्भे माने देशरे वर्धिष्णु हेबा। अनंतर से स्थानरू बेर्सेबाकू गले। सेही रात्रे सदाप्रभु तांको दर्शन देई कहिले, आम्भे तुम्भ पिता अब्राहमर परमेश्वर अटु, भय कर नाही, कारण आम्भे आपणा दास अब्राहम लागि तुम्भर सहाय अटु और तुम्भकू आशीर्वाद करी तुम्हर वंश वृद्धि करिबा। अनंतर इसाक सेही स्थान रे यज्ञ वेदी निर्माण करी सदाप्रभुଙ୍କ नामरे प्रार्थना कले। अनंतर से सेही स्थान रे तंबू स्थापन करन्ते तांकर दास माने गोटिए कूप खोलिले। एथि उतारे अबिमेलेक अहुसद नामक आपणा मित्रकू और फिखल नामक सेनापति को संगर घेनी गरार ठारू इसाकंक निकटकू गले।
ତହିଁରେ ଇସାକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ତ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଅଛ, ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଦୂର କରିଦେଇଥିଲ, ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ କି ନିମନ୍ତେ ଆସିଲ? ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ଏହେତୁ କହିଲୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଣ ଥାଉ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଏକ ନିୟମ ହେଉ, ଆମ୍ଭମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବିନୁ ଆଉ କିଛି କରିନାହୁଁ, ବରଞ୍ଚ ତୁମ୍ଭକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିଦାୟ କରିଅଛୁ, ସେପରି ତୁମ୍ଭେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର। ସେତେବେଳେ ଇସାକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତେ ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପରସ୍ପର ଶପଥ କଲେ। ପୁଣି ଇସାକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରନ୍ତେ ସେମାନେ କୁଶଳରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେହିଦିନ ଇସାକଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସି ଆପଣାମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ କୂପ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜଳ ପାଇଲୁ। ଏହେତୁ ସେ ସେହି କୂପର ନାମ ସେବା ରଖିଲେ। ପୁଣି ଆଜି ଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନର ନଗର ବେର୍ସେବା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଅନନ୍ତର ଏସୋ 40 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିତୀୟ ବେରିର ଜିହୁଦିତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ଓ ହିତୀୟ ଏଲୋନର ବାସ୍ମତ୍ ନାମ୍ନୀ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସାକ ଓ ରିବିକାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖଦାୟିନୀ ହେଲେ।